व्हाट इफ आई टेल यू कि सुपर लीग कभी बंद हुआ ही नहीं, बस रीब्रांड हो गया है कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप will ruin football. Messi! Jude Bellingham! Oh, what a goal! It is a sensational strike. Okay, so 2021 अप्रैल सुपर लीग का अनाउंसमेंट होता है। एक दिन के अंदर हर जगह प्रोटेस्ट होते हैं और सुपर लीग बंद हो जाता है। There were genuine reasons to shut down the European Super League, लेकिन फीफा ने जब एक सिमिलर अप्रोच किया फॉर मोर पावर एंड मनी, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व नहीं हुई। क्यों? क्योंकि फीफा इज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, इट हैज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट्स ऑफ फुटबॉल अंडर इट्स ब्रांड, विच इज़ द फीफा मेंस वर्ल्ड कप एंड वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो क्लब वर्ल्ड कप इज़ नॉट न्यू। क्लब वर्ल्ड कप 2000 में हुआ था, 2000s में हुआ था सबसे पहले, बट इट हैज़ नेवर बीन अ पॉपुलर एंडेवर। ओके, लेकिन फीफा गिव अप नहीं कर रहा है। फीफा ने रिवैम्प कर दिया है क्लब वर्ल्ड कप को और वो फिर से लेकर आ गया है। फीफा के सिर्फ दो ही मोटिवेशन हो सकते हैं, एक है पावर, दूसरा है पैसा। तो फुटबॉल में ना एक प्रॉपर हिरार्की फॉलो होती है पावर की। तो सबसे टॉप पे आते हैं वेल्दी ओनर्स, जिनके पास अंधा पैसा होता है और वो बहुत पैसा डालते हैं फुटबॉल में। उसके बाद आते हैं फेडरेशंस, जैसे फीफा हो गया, यूएफए हो गया, डोमेस्टिक फेडरेशंस हो गई, एफए हो गई। उसके बाद आते हैं टॉप क्लब्स, जिनका फ़ैन अपील और प्लेयर अपील सबसे ज़्यादा है। फिर आते हैं हमारे टॉप प्लेयर्स, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग, सबसे ज़्यादा पावर। फिर आते हैं हमारे गरीब फैंस। इतना बड़ा हिरार्की ऑफ पावर फॉलो करता है। अब आपको क्या लग रहा है कि क्लब वर्ल्ड कप से सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? येस, द बॉटम ऑफ द पिरामिड, द फैंस एंड द प्लेयर्स। प्लेयर्स का तो बहुत ऑब्वियस है, fatigue is going to be a very big problem in the next season. Summers are mostly the time in European football जहाँ पे टॉप प्लेयर्स को रेस्ट मिलता है। They go on vacations, crazy Instagram पे स्टोरीज डालते हैं, पोस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत गॉसिप मिलता है, but that's it, that is their vacation, right? They are not getting it anymore. उनका कॉन्ट्रैक्ट है क्लब्स के साथ, वो खेलेंगे क्योंकि क्लब कहेगा खेलो, और क्लब क्यों कहेगा खेलो? क्योंकि क्लब को पैसा मिलता है, एंड वाइस वर्सा। अब आप पूछ रहे होगे कि भाई ठीक है, प्लेयर्स तो खेल रहे हैं, फैंस को क्या फ़र्क पड़ता है? फैंस के लिए तो अच्छी चीज़ ही है, एक और टूर्नामेंट देखने को मिल जाएगा और एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। नहीं भाई, इस बात को समझो। अब तुम ये एग्जांपल ले लो कि फेडी वेल्वर्डे, हु हैज़ ऑलरेडी प्लेड 59 गेम्स दिस सीजन, दिस इज़ बिफोर द क्लब वर्ल्ड कप। जो बंदा इतना इम्पॉर्टेंट है मैड्रिड के लिए, वो अगर 59 गेम्स खेल चुका है, उसके बाद समर्स में उससे आप और खिला रहे हो, टचवुड, बट उसको इंजरी हो सकती है अगले सीज़न। अगर वेल्वर्डे चला जाए मैड्रिड की स्क्वाड से भी, तो ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, बट मैड्रिड छूट जाए, मतलब आप क्या कर लोगे उस टाइम पे? आपका अगला सीज़न, जो कि फैंस एक्चुअली लुक फॉरवर्ड करते हैं, नेक्स्ट सीज़न का ला लीगा, नेक्स्ट सीज़न का यूसीएल, आपका सीज़न छूट जाएगा जस्ट बिकॉज अब भाई आपको समर में खेलना था, भरी धूप में फुटबॉल। देखो, फीफा को पैसा तो चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर। फीफा के पास मेंस वर्ल्ड कप है, वुमेन्स वर्ल्ड कप है, बट क्लब फुटबॉल जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस केटर करता है, क्लब फुटबॉल को लेके कोई इनकम सोर्स नहीं है फीफा के पास, एंड फीफा वांट्स टू चेंज दैट। फीफा हैज़ सीन कि यूएफए को कितना रेवेन्यू जनरेट होता है फ्रॉम द यूसीएल एवरी सीजन, तो फीफा को भी अब खुद का एक इनकम सोर्स चाहिए फ्रॉम क्लब फुटबॉल। फीफा ने ना एक और बहुत स्मार्ट चीज़ खेली है। FIFA wanted to revamp this Club World Cup and market it an inclusive tournament of the entire world because World Cup नाम है इसका, but it's not like that. उन्हें भी पता है मेजॉरिटी रेवेन्यू यूरोप से आएगा, तो यूरोपियन टीम ज़्यादा है। मेजॉरिटी वर्ल्ड को अगर आपको इंक्लूड करना था, एंड इफ़ यू वांटेड टू मेक दिस अ फेस्टिवल ऑफ फुटबॉल, यू वुड हैव सिलेक्टेड अ होस्ट जहाँ पे फुटबॉल देखा जाता है। आप यूएसए सिलेक्ट नहीं करते एज अ होस्ट। अच्छा, एक और बहुत बड़ा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है मेरे पास कि वाई द फीफा वर्ल्ड कप इज़ ओनली स्टक ऑन मनी एंड पावर एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विथ गुड फुटबॉल। बहुत लोगों को इससे दिक्कत होगी। मेसी एंड इंटर मायामी इस टूर्नामेंट में ऑन मेरिट तो नहीं आए हैं, मतलब द होस्ट पोजीशन हैज़ बीन गिवन टू इंटर मायामी। वो लोग MLS कप नहीं जीते थे। फीफा से पूछोगे तो वो ये आर्ग्यूमेंट देंगे कि लीग रिकॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा विन्स उनके थे, लौड़ा लहसुन चुतिया पैसा। बॉटम लाइन ये है, मेसी सेल्स टिकट्स, और इनका बस चलता ना तो ये रोनाल्डो को भी ले आते इस टूर्नामेंट में। वो कोशिश तो मैं गारंटी दे रहा हूँ करते ही रोनाल्डो को लाने की, क्योंकि मेसी रोनाल्डो राइवलरी लास्ट डांस करके बहुत मार्केटिंग करते। बट व्हाट आई फील कुड बी द रीज़न इज़ कि रोनाल्डो पब्लिकली बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर चुके हैं फीफा और उसके प्रेसिडेंट्स को, तो थोड़ा सा वहाँ पे कोल्ड ब्लड टाइप्स है। एंड में बस यही लगता है कि देखो, मैं तो एक यूट्यूबर हूँ,
मेरे कुछ बोलने से हो नहीं जाएगा कुछ। अभी अभी चैनल चालू किया है, मुश्किल से 10 सब्सक्राइबर भी नहीं है मेरे। बट वॉट आई फेयर इज़ फैंस, प्लेयर्स, फुटबॉल, द गेम, ये सबसे फ़र्क भी पड़ता है क्या आप लोगों को? सब कुछ इज़ हैंडल्ड बाय द कॉर्पोरेट्स, द बिलियनर्स ऑफ द वर्ल्ड, इवन आवर बिलव्ड द ब्यूटीफुल गेम। In the Wolves, and it's going to be Arias into the top corner. An absolute beauty. That's it guys for this video. I hope you are liking the content I'm putting up on this channel. Frequency is a little low compared to my peers, but I'm new to this and I am trying to push out quality content rather than quantity content. Do subscribe, do like, do comment. We can have an open discussion on comment. मैंने अभी अपने फ़ोन में YouTube Studio का ऐप डाल दिया तो तुरंत comment का रिप्लाई कर सकता हूँ, तो we can do all that, have discussions on the comment section. See you in my next video. Thank you.